ऐसा ऐसा मनई है सारे न बहन देखता है न का की चीज न तहाँ चाहे जवन पावत है कई जावत है। अब सब मनई साथ छोड़े पड़ी ना पंचों कहूँ हम पेलाए जब इनके साथ ही बहुत दिक्कत हो जाएगी। और क्या भाई साहब अब चलता है हम कुछ न काम करबे सारा काम धंधा बंद। अब चलता है एक मंदिर बना मंदिर के बना पंडवा आजकल ही काम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट है ना समझ में आओ तो आप लोग आजमा के देख ले। चलता ही हम एक मंदिर बना है मंदिर के बना पंडवा और देखा हमारे मंदिर से अगर आप सबकी श्रद्धा भक्ति रही अगर दर्शन करे कोई दर्शन करे जाए और दर्शन करे जाए तो ना तो अगरबत्ती सुलगाया ना तो नरियल बतासा चढ़ाया। अगर चढ़ावा की इच्छा कही तो है ज्यादा कुछ नहीं बस एक पैकेट दाल मोट 75 रुपया चढ़ाई दे बस। अब का बस ये इतना चढ़ुआ लागी और देखा जब मंदिर में दर्शन कैला दर्शन करने के बाद हमार घंटा बजाओ नहीं भूलत जाए हम यह देखा तुरंत हम मंदिर बनाएगी। मंदिर पे आ गया पहले माँ का दर्शन कर लूं उसके बाद प्रसाद खाऊंगा। तेरी जय माँ। मुझे मत मारो आखिर मेरी गलती क्या है क्यों मुझे मारना चाहती हैं आप? तेरी गलती देखा रहेगी जिस स्थान पे आके बैठा है ये मंदिर मेरे अलावा मेरे सरदार जी मेरे साथियों के अलावा कोई नहीं जानता। आज तक की पुलिस प्रशासन वाले नहीं समझ पाए कि यहाँ उस ऊंची पहाड़ी पर ये मंदिर कैसी है। हम डाकों में जितने भी साथी लोग हैं गुफा से निकलते हैं तो पहले इसी मंदिर पे आते हैं दर्शन करते हैं उसके बाद जहाँ जाने का जिक्र करते जाते हैं। लेकिन बता तू कौन है तेरे नाम क्या है? कहीं तो पुलिस का मुखबिर तो नहीं है? मुखबिरी करने के लिए आया है और मुझे पुलिस वालों के हाथ में पकड़वाना चाहता है। मैं कोई पुलिस का मुखबिर नहीं मैं तो माँ का दर्शन करने आया था प्रसाद खाने आया था। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच बता रहा हूँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ सरदार जी की सूरत तो बिल्कुल मेरी भाभी की सूरत से मिल रही है। कहीं ये मेरी भाभी माँ तो नहीं? मेरी भाभी माँ को तो मेरी नजरों के सामने मार दिया गया था लेकिन मैं इनसे जरूर पूछूंगा। सरदार जी अगर आप मेरी बातों का बुरा ना माने तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? बोलो क्या कहना चाहते हो? जो भी करो जल्दी में कहना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। भाभी
सरदार जी मुझे माफ करना। आपको देखने के बाद मुझे मेरी भाभी माँ की याद आ गई, क्योंकि आपकी सूरत और मेरी भाभी माँ की सूरत बिल्कुल एक जैसी है। सरदार जी आप कौन है? सरदार जी मुझे बता दो कौन हो आप? वाह, अच्छा दिमाग लगा दिया। जितना बेवकूफ तुम मुझे समझ रहे हो, तुम क्या समझते हो? तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी, तुम्हारी बातों में विश्वास करके तुम्हारी बातों में भर दिए हो, और ताकि चारों तरफ से पुलिस वाले इस डाकू रानी को चारों तरफ से घेर करके मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल में भेजते। नहीं, तुम अपना दिमाग इस्तेमाल मत करो। इसलिए जिस स्थान पे खड़े हो इस पहाड़ी के चारों तरफ ये डाकू रानी का इलाका है। अगर यहाँ पुलिस प्रशासन आ भी जाएगी तब भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकती। और रही बात अभी तुमने कहा कि मेरी सूरत, कहने वाला जिस तरीके से मैं दिखती हूँ इसी तरीके से तुम्हारी भाभी माँ दिखती है। लेकिन मैं भी तुमसे कुछ जानना चाहती हूँ और सारी बात सच बताना, कोई भी बात छुपाने की कोशिश मत करना। पूछो सरदार जी। ये आगे श्रीमान हमारे जगेश्वर मौर्य जी। सूरत मेरी भाभी से मिलती है तो मैं भी इस बात की जानकारी लेना चाहती हूँ। ये बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, किस गांव के रहने वाले हो और तुम्हारी भाभी कौन थी? ये आगे श्रीमान हमारे रामदयाल चाचा जी, ये आगे श्रीमान हमारे रामदयाल चाचा जी तरफ से सिंह देखते हैं। ये 11 रुपया पुरस्कार रखते हैं, पार्टी तरफ से आशीर्वाद करना है। बोला चाचा बताओ। जरूर बताऊंगा। तेरो मुझको मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं गांव रामपुर का रहने वाला हूँ। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे सच बता रहा हूँ सरदार जी। मेरा नाम सरदार जी, ये मेरा नाम पता सुन करके आपके आंखों में आंसू, आखिर बात क्या है? मेरा नाम सुन करके आप क्यों रोने लगी? आप कौन है सरदार जी? मुझे बता दो आप कौन हो?
या भगवान, ये मैं अपने आंखों से क्या देख रही हूँ? ये तो कह रहा है कि मेरा नाम रोहित है और मैं रामपुर गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं कैसे मालूम? अरे खुद मैं अपनी आंखों से देखी, मेरे आंखों के सामने की बात है। और गजराज कस मेरी इज्जत लूटा और मेरे ही आंखों के सामने मेरे देवर के पेट में चाकू मार दिया। जिस तरीके से मेरी देवर की हालत थी तड़प रहा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरा देवर जीवित हो सकता है। लेकिन नहीं हो सकता है, जब तक उस भगवान के घर से आदेश नहीं होता है तब तक इस धरती पर रहने वाला इंसान कितना भी कोशिश कर ले कभी नहीं मार सकता। ये कोई और नहीं, मेरा ही देवर रोहित है। मेरी आंखें धोखे खा गई, मैं नहीं पहचान पाई। इधर आओ। क्या मैंने तुम्हारा नाम रोहित है? हाँ। तुम रामपुर गांव के रहने वाले हो? हाँ। ठीक है, तुम अपनी भाभी माँ से मिलना चाहते हो ना? ऐसे बगल में खड़े हो जाओ, मैं भी तुम्हारी भाभी माँ को बुलाती हूँ। देख प्यारे देवरे पगला, मैं तेरी भाभी राधिका हूँ। अरे जिस भाभी माँ को देखने के लिए तेरी आंखें तरस गई थी, ये ठाकुर रानी तेरी भाभी राधिका है। मैं तुझे नहीं पहचान पाई भाभी माँ। हाँ, अब तुम मुझे मिल गई हो, मुझे छोड़ के मत जाना भाभी माँ। नहीं मुन्ना, नहीं, अब मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अब तेरे साथ नहीं रह सकती, इसलिए कि मैं तेरी भाभी नहीं, एक डाकू रानी है। इस डाकू रानी के पीछे पुलिस प्रशासन रात दिन 24 घंटा कुत्ते की तरह पड़ी रहती है। यहाँ तक कि काफी दिन समय बीत गया, आज तक पुलिस वाले मुझे नहीं पकड़ पाए। यहाँ तक कि ऊपर से आदेश हो गया है कि डाकू रानी काफी दिन से हाथ नहीं लग रही है। सभी सिपाहियों को अलर्ट कर दिया गया है कि डाकू रानी जहाँ भी मिले, जिस हालत में मिले, तत्काल उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। मैं कसम खाई हो, ये डाकू का पोशाक, ये कारतूस भरा पेट उसी दिन उतरेगा जिस दिन गजराज का उसको दुनिया से मिटा दूंगी। तू अपना ख्याल रखना और जा घर जा। अगर तेरे भैया पूछे तो बता देना कि भाभी जितना है। और मैं तेरे भैया से एक न एक दिन मिलने चलूंगा। क्या बताइए भैया, हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर साहब के जितना पैसा दवा के बाकी रहा, इलाज के बाकी रहा, सारा पैसा कोनो न कोनो प्रकार से हम चुकाए दिन, लेकिन हॉस्पिटल में हमार मुन्ना नहीं मिले। हमार मुन्ना ना जाने कहाँ हुई, कौन हाल में हुई,
कैसे खाना मांगत है। भूख लाग बाबू, हमका खाना खिलाए दे, खाना दे दे, हम खाना खा ले मार भूख मिट जाए। ए भाई हमका रोटी के टुकड़े दे दे, नहीं भूख से हमका मार के मुन्ना कहाँ चला गया भैया? अरे हम तो हॉस्पिटल में ढूंढ रहे, हर डॉक्टर हर नर्स से पूछत रहे, लेकिन तुम्हार कौन पता नहीं मुन्ना। भैया मैं ठीक हो गया, डॉक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया। मैं आपके पास आ रहा था, सोचा पहले माँ का दर्शन कर लूं, उसके बाद मैं आपके पास आऊं। भैया भाभी माँ अभी इस दुनिया में जिंदा है भैया। पागल तो नहीं क्या? बहुत दिमाग खराब बाटे। आखिर एक मुर्दा इंसान कैसे जिंदा हो सका था मुन्ना? भैया मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि भाभी माँ अभी यहाँ से गई है भैया। मैं भाभी माँ से मुलाकात किया, भाभी माँ कानून की बागी बन गई है, डकैत बन गई है भैया। मैं सच बता रहा हूँ भैया। बाहर भाभी दुनिया में जिंदा बा, पैसे से डाकू बन गई बा। हाँ भैया तो अपने भाभी से मुलाकात किया है, तो दिल खुश हो गया मुन्ना। हमसे मिले खातिर कहे नहीं है, कहा हमारे प्यार के बुलाए दे, हमका भूल गए। नहीं भैया, भाभी माँ के दिल में आज भी उतना ही प्यार है तुम्हारे लिए। तुम्हें याद करके भाभी माँ तड़प तड़प के रो रही थी। जानते हो भैया, भाभी माँ इसलिए नहीं रुकी क्योंकि भाभी माँ के पीछे पुलिस लगी है। भाभी पुलिस वाले भाभी माँ को पा जाएंगे, भाभी माँ को गोली मार देंगे भैया। भाभी माँ इस वक्त अपने घर गई है उस कमीने गजराज को मारने भैया। चलो भैया, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं मुन्ना, हमारा तो हर फर्ज बना था कि चल के ओके मदद की जाओ। अगर आज ये खुशी के मौके पे काश बहन दुनिया में जिंदा हो, ये खुशखबरी सुनत तो खुशी का ठिकाना न रहा। क्या हुआ बहन को? ये क्या कह रहे हो भैया? मुन्ना कब से बताई, बहन प्रीति के गजराज दुनिया से मिटा दे। मैं